TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। यशाया की किताब 7 अध्याय एगो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। एकरा में दूगो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बा। नजदीक यहूदा राज पर असीरिया के चढ़ाई तथा कुछ बरिस शताब्दी पश्चात एगो कुंवारी कन्या से इम्मानुएल के जन्म यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म। ए अध्याय के पहला 2 पद में इस्राएल और यहूदा के बीच गृह युद्ध के बखान बा, जौना में सीरिया उत्तरी राज्य इस्राएल के ओर हो गईल, जौना से यहूदा में भय छा गईल। पद 3 से 9 पद में हम ई पद रहल बानी कि प्रभु के आदेश के अनुसार यशाया और उनकर बेटा सआर याशुब आहाज राजा से मिले ऊपरी तालाब के नहर पर जाताड़े और उनका पास राजा खातिर एगो खुशी करे वाला संदेश रहे। पद 10 से 16 में प्रभु आहाज के एगो चिन्ह मांगे के आदेश देताड़े, पर आहाज इनकार कर देताड़े। तब परमेश्वर उनका के एगो चिन्ह देताड़े कि एगो कुंवारी कन्या के पेट होई यानी कि गर्भवती होई और ओकरा से एगो बेटा पैदा होई और ऊ दाऊद के वंशज से हुई हैं। पद 17 से 25 यहूदा पर असूरी आक्रमण के पहले घोषणा है। ई दंड के नबूवत रहे। अध्याय 7 1 पद उस समय यहूदा के राजा आहाज रहन। उनका पिता के नाम योताम और दादा के नाम उजियाह रहे। उनका राजकाल में सीरिया देश के राजा रसीन एवं इस्राएल के राजा रमल्या राजा आहाज के राजधानी यरूशलेम पर चढ़ाई क दिहले, पर ऊ युद्ध जीत ना सकले। दूसरा राजा 16 अध्याय के 2 पद में हमने के पढ़ी न जा। जब आहाज राज्य करे शुरू कैलन तब ऊ 20 बरिस के रहन। ऊ राजधानी यरूशलेम में 16 बरिस राज कैलन। ऊ अपन पूर्वज दाऊद के आचरण के अनुसरण ना कैलन। ऊ काम ना कैलन जौन की प्रभु के नजर में उचित रहे। अध्याय 7 के नबूवत यशाया के एहवान और नियुक्ति के पश्चात के नबूवत है। इस सब उजिया के मृत्यु के पश्चात भइल। उनकर बेटा योताम उनका बाद यानी कि पश्चात राजा बनले। ऊ 16 बरिस राज कैलन। दूसरा राजा की किताब 15 अध्याय 32, 33 और 34 में हमनी के पढ़ सकतानी जा। इस्राएल के राजा उजिया के बेटा योताम राज करे शुरू कैलन। तब ऊ 25 बरिस के रहन। ऊ 16 बरिस तक राजधानी यरूशलेम में राज कैलन और उनका महतारी के नाम यरूशा रहे। ऊ सदोक के बेटी रहे। जैसे उनकर बाबू उजिया वो सब काम के कैलन जौन की प्रभु के नजर में उचित रहे, वो सही ऊ भी कैलन। योताम एगो उत्तम राजा रहन अपना बाबू के तरी। तब योताम के बेटा आहाज राजा बनले। ऊ सब कैलन जौन की परमेश्वर की नजर में बुरा रहे। अब
आहाज 16 बरिस तक राज करी हैं और इस सही में वो बहुत ही बुरा राजा हुई हैं। उनका राजकाल में इसराइल पर अनेक विपत्ति टूट पड़ल और गृह युद्ध भड़क उठल और इसराइल में महान पीड़ा शुरू हो जाई। स्थिति कोनो घड़ी बिगड़ जाई। एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमारा संगे दूसरा राजा के किताब 16 अध्याय 3 और 4 पद आहाज इसराइल के राजा सब के राह पर चलले, जौना जाति सब की प्रभु इसराइल लोगन के बसावे खातिर कनान देश से निकाल ले रहन। उनकर घिनौना प्रथा के अनुसार आहाज अपना बेटा के अग्नि बलि के रूप में चढ़ावले। उ पहाड़ी शिखर के वेदी सब पर, पहाड़ी सब पर तथा हरेक हरियर फेड़ के नीचे पशु बढ़ी चढ़ावत और सुगंधित धूप द्रव्य जरावत रहन। आहाज गंदा अंडा निकल गइलन, काहे कि इसराइल उत्तरी पड़ोसी राज्य सीरिया के साथ दोस्त क लेले रहन और दोनों जना मिल के ओकरा ऊपर आक्रमण करे खातिर चलल आ रहल बाणे। ओइसे उनकर प्रारंभिक आक्रमण कोनो फल ना ला सकल, पर कब तक? उनका ज्ञात रहे कि दोनों संयुक्त राष्ट्र सफल हो कहीं के बा। पद 2 वही समय केहू दाऊद के राज परिवार के ई बतौले कि सीरिया देश तथा एप्रईन राज के बीच संधि हो गई बा। ई सुन के राजा आहाज तथा उनकर प्रजा के दिल कांप उठल, जैसे कि जंगल के फेड़ आंधी से कांपे लागेला। अब आहाज ई अपेक्षा कर ही नेखन सकत कि परमेश्वर कृपा हमारा राज पर हो सकता, परमेश्वर के आशीष हमारा राज पर बरिस सकता। अतः वो इसराइल के राजा और सीरिया के राजा के संधि से बहुते डरा गुल रहन। सीरिया और इसराइल खाली मिल के यहूदा के अपना अधिकार में करे खातिर एक साथ हो गए लोग। उन लोग अकेले कुछ कर पावे में असमर्थ सिद्ध होत रहले। ई सच रहे, फिर भी परमेश्वर अभी उनका के निर्वासन में भेजे खातिर तत्पर ना रहन। इतिहास गवाह बाकी यहूदा उत्तरी राज्य निर्वासित ना भइल रहे, पर हाँ कुछ औरी बरिस बाद वो निर्वासन में जइहे, पर उत्तर में ना, बेबीलोन में। मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी यशाया के किताब 7 अध्याय के 3 पद इस तरी से बता रहल बा। तब यहोवा परमेश्वर यशाया से कहले, तू अपना बेटा के शर्मा शुभ के लेके ऊपर वाला पोखरा के नाली के सिरा पर धोबी घाट के राह पर आहाज से भेंट करे खातिर जा। मित्र, परमेश्वर के नियुक्त समय अभी आइल ना रहे कि यहूदा के उ निर्वासन में भेजस। परमेश्वर चाहत रहन कि उ राजा सबके प्रोत्साहित करे के कि उ कोनो बुद्धिहीन निर्णय ना ले ले, कहीं उ मिस्र से संधि करे के हाथ ना बढ़ा ले। अतः परमेश्वर यशाया से कह रहल बाणे कि उ जाके आहाज से बात करे। ए पद में अनेक उल्लेखनीय तथ्य बा। सबसे पहले यशाया खातिर आदेश बा कि उ आहाज से एह नहर के पास जाके मिलस और उ आस्थान मिले के उ आस्थान ह हमने के कुछ विचार लेके आवेले, जहाँ से यरूशलेम खातिर जिंदगी के जल धारा फूट निकलल। यरूशलेम पानी के प्यासल बा और ई नगर उनकर प्यास बुझावे के साधन ह। हमनी के नहर में विभिन्न प्यास के पाइप देख सकतानी जा, जौन की
नगर के पानी के आपूर्ति करेले। पानी से भरल ई पाइप रुआ खातिर कुछ भी ना कर सकी यदि उनकर आखिरी में कहीं पानी निकास अर्थात के नल ना होखे। रुआ के जल प्राप्त के खातिर वो बिंदु तक पहुँचे के ही होई जहाँ पानी के निकास बा। संकेत ई बा कि दाऊद के वंश से रुआ के ओ समय तक कोनो आशीष ना मिल सकेले जब तक कि वो पाइप लाइन के अंत तक ना पहुंच जाई जहाँ से पानी निकल रहल बा, जहाँ से उ जिंदगी के पानी सबके खातिर उपलब्ध करावल गइल बा। ओ पाइप लाइन के आखिरी में रहन मसीह यीशु जवन की जिंदगी के जल के सोता हवे और उहे दाऊद के लाइन से अइलन कि समस्त संसार के खातिर आशीष के स्रोत बन गइलन। तब यशायाह के आदेश दिहल गइल रहे कि ऊ राज से ऊपर पोखर के नजदीक मिले। पोखरा खातिर इब्रानी शब्द के मूल रूप ह आशीष। इब्रानी शब्द ह बेरेका, सच यानी ओह निर्जल प्रदेश में जहाँ कतही तालाब होई वहाँ आशीष ही होई। यह शब्द उपयुक्त बा वजन 84 के 6 पद में। बाका के घाटी से जात उ ओकरा के सातों के स्थान बना देला। बरसात के पहला बरखा ओकरा के आशीष से भर देला। मित्र, तब ई एगो ऊंचा जमीन पर स्थित तालाब बा यहाँ जौन की ऊपरी के खातिर इब्रानी शब्द उपयुक्त बा। उस सर्वोच्च परमेश्वर खातिर पवित्र शास्त्र में प्राय 3 हाली उपयुक्त बा। मित्र, उत्पत्ति की किताब में रउआ के स्मरण होई कि इब्राहिम ओह राजा सबके युद्ध में हरा के लौटत रहले कि उनका से मिले सर्वोच्च परमेश्वर के एगो याजक आयल रहन। जी हाँ, मेल्कीसेदेक। यहाँ भी सर्वोच्च परमेश्वर के आशीष ओह नहर के अंत में आरक्षित रहे और ऊ रहन मसीह यीशु। धोबी के खेत के ओर जात राह पर ई ऐसन राह रहे जौना के तैयार कइल गइल रहे जैसे ऊ आसपास के जमीनी से स्तर में ऊंचा उठावल गइल रहे कि यात्री सब के गोड़ सुरक्षित रहे। ऊंचा स्तर के राह के आत्मिक अर्थ भी नीति वचन के किताब 16 अध्याय के 17 पद में स्पष्ट कइल गइल बा। धर्मी सबकी राह बुराई से दूर रहला। यह पवित्रता की राह ह। यह अभिव्यक्ति यशायाह अध्याय 35 में प्रयोग करी है। ये बहुते सुंदर संकेत ह जौन की हमनी के प्रभु यीशु मसीह के ओर हमनी के ध्यान आकर्षित करेला जौन की ऊ खुद ही राह हमें, सत्य हमें और जिंदगी हमें। भजन के लिखे वाला कहले रहन भजन संहिता 84 अध्याय के 3 पद में, धन्य बाणे ऊ जे शक्ति तू हवा जेकरा दिल में सियोन के ओर जाए वाला राजपथ अंकित बा। दूसरा शब्द में धन बाणे ऊ जेकरा किने ऊ बाणे जौन की राह, सत्य और जिंदगी हमें। यहाँ भी ध्यान दी कि यहाँ धोबी के खेत के उल्लेख हो रहा बा। धोबी जौन की गंदा कपड़ा के साफ सफाई करेलन। यदि हमनी के अपना कपड़ा के स्वच्छ करे के बाद तो एकमात्र वास्तविक विकल्प हमें मसीह यीशु। प्रभु चलन से आखिरी सांझी के बेरा कहले रहन, तोहनी लोग हमरा ओह वचन के कारण शुद्ध हो जा। हम तोहनी लोग से कहले बानी। अब देख लीही यशायाह के एह स्थान पर एही तरी ना भेज दिहल गइल रहे। ई जगह हमनी खातिर आत्मिक संकेत के अर्थ से पूर्ण स्थल है। यशायाह के खातिर आदेश रहे कि ऊ अपना बेटा के साथ लेके उहाँ जास। उनकर बेटा के नाम कैसन विचित्र बा। हम कबहू ना सुननी कि केहू अपना बेटा के नाम साअर
या शुबा रखले हो खस। अद्भुत नाम ह। नुई इब्री नाम कार्य से भरल नाम होत रहे। ये नाम के अर्थ शेष लोग लौटी हैं। उ का नाम ह? शेष लोग लौटी हैं। परमेश्वर हरदम ही अपना खातिर ऐसा लोग बचा के राखेलन जौन की उनका प्रति विश्वास बनल रहे। पद 4 से 9 के सारा ई ह कि एसाया आहाज के ई सूचना देवे कि उनका के अपना यह दोनों दुश्मन से डराए के कोनो आवश्यकता नहीं खे। काहे कि ई परमेश्वर के योजना में ही नहीं खे कि इसराइल और सीरिया यहूदा के अपना अधीन कर ले। भले ही ओहनी जाना एकजुट हो गइल बाने लोग, पर परमेश्वर के योजना के आहाज कैसे पहचानी है? सबसे पहले आहाज तो यह परमेश्वर के मानत ही न रहन। फिर उनका दिमाग में ई बात कैसे बैठ जाई? उ परमेश्वरहीन और अविश्वासी आदमी रहन। उ परमेश्वर के प्रति निधि एह नबी के बात पर विश्वास कैसे करस? मित्र, परमेश्वर केहू से भी आधारहीन तथ्य पर विश्वास करे खातिर ना कहलन। जैसे कि हमने के देख ही ले ले बानी जा कि विश्वास के ई अर्थ ना होला कि हमने के अहंकार में कदम तो बढ़ा लेहनी कि अब देखी का होला। ना, ये तरी ऐसन विश्वास ना करे के चाही। परमेश्वर ये तरी काम करे और सोचे वालन के मूर्खता के नाम देले। परमेश्वर कभी भी हमनी से अंधकार में कदम बढ़ावे खातिर ना कहलन। उदाहरण के खातिर, उधार प्राप्ति के खातिर हमनी के परमेश्वर के नजदीक कोनो मेमना के लेके ना आए न जा। हमनी के विश्वास आधारित बा ऐतिहासिक तथ्य सब पर। मसीह यीशु क्रूसित भइले, मारल गइलन और तीसर का दिन जिंदा भ गइले। उ हमनी के परमेश्वर के बेटा रहन। परमेश्वर हमनी से ना कहलन कि कदम बढ़ावत चाहे तो उन्हीं लोग के सामने अनहार फैलल होके। आगे हमनी के देखे के कि का होता। परमेश्वर ऐसा ना करलन। उ हमनी के एगो ऐसन विषय पर विश्वास करे के कहलन जौन की एगो मजबूत नेव पर स्थापित बा और ई हमनी के विश्वास के एगो केवल आधार ह। पौलुस कहलन जवन नेव डाल दिहल गइल बिया ओकरा अतिरिक्त अर्थात मसीह यीशु के अतिरिक्त अन्य नेव केहू डाल ही नहीं के सकत। यदि कोनो आदमी निश्चल प्रकृति के ह और सच दिल से परमेश्वर के जाने चाहेला त ओकरा के उधार खातिर उपयुक्त विश्वास उपलब्ध हो जाई। लोग विश्वास के खातिर आमंत्रण पर बहाना लगावे लागलन। हम प्रयास तो कर रहल बानी विश्वास करे खातिर। कोनो भी आदमी ऐसा अंधा ना भइल करला कि देख ना सके। यदि उ सही में देखे के काम ना करता, ई सब व्यक्तिगत हट भइल करला। यदि केहू के पाप से बचे के नव जिंदगी के सही में अभिलाषा बा, उ समय नष्ट ना करी हैं। उ पाप छोड़ के तुरंत मसीह यीशु के पास आ जाई हैं। परमेश्वर खुद के उनका खातिर वास्तविक बना देले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।